Good morning dear students. In today's class we discuss our next history topic, caste movement and organizations. Students, बहुत ज़्यादा important topic है ये caste movement जो topic है basically modern history का ही एक part है और modern era के time पे जब हमारे देश में education development हो रही थी तो students उस time पे caste movements भी अपने level पे अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट लड़ रहे थे। ये जो कास्ट मूवमेंट है बेसिकली इसमें आप ये कह सकते हो कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो दलित लोग थे समाज में, सोसाइटी में, जिनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था उस टाइम पे। लाइक उनको स्कूल्स में एंट्री नहीं थी, टेम्पल्स में एंट्री बैन थी और आप ये कह सकते हो कि समाज का, सोसाइटी का एक अलग से कटा हुआ सेक्शन जो था उनकी कोई डेवलपमेंट की सोच ही नहीं रहा था, कोई डेवलपमेंट की बात ही नहीं करता था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री के एरा में उस टाइम पर कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, कुछ ऐसे समाज सुधारक हुए हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको सारे कास्ट रिफॉर्मर्स करवा दूँगा जो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप मान के चलो लगभग 150 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो सत्यशोधक समाज जो स्टूडेंट्स ये आप टर्म पढ़ रहे हो, तो ये एक समाज सुधारक थे ज्योतिबा फूले, ठीक है जी। कौन थे? ज्योतिबा फूले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन हुए हैं? आंसर इज़ ज्योतिबा फूले। कहाँ पर थे? महाराष्ट्र में। तो स्टूडेंट्स बेसिकली महाराष्ट्र में एक बार ऐसी सिचुएशन थी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको स्कूल में पढ़ने तक की इजाज़त नहीं थी। मीन्स उनको इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो राइट टू एजुकेशन ले सकें, वो अपने लिए कुछ कर सकें। तो जब ज्योतिबा फूले ने देखा कि सोसाइटी में जो सप्रेस क्लास लोग हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो ज्योतिबा फूले खुद भी सप्रेस क्लास सोसाइटी से ही आते थे। तो इन्होंने अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए जो मूवमेंट चलाई उसका नाम था सत्यशोधक समाज। तो स्टूडेंट्स सत्यशोधक समाज कब स्टार्ट हुआ था? 1873 में, 1873। तो ज्योतिबा फूले की वाइफ थी, ठीक है, सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योतिबा फूले अपनी वाइफ को ही पढ़ाते हैं अपने घर पे, ठीक है। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी कि वुमेंस को कोई राइट ही नहीं था कि वो एजुकेशन ले सकें। और कोई भी अगर लड़की, कोई वुमेन, कोई फीमेल घर से बाहर पढ़ने जाती थी, घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलती थी, तो पूरा का पूरा समाज उसको एक अलग नज़र से देखता था। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले अपनी वाइफ को एजुकेट किया। अपनी वाइफ को घर पे पढ़ाते हैं, ठीक है, खुद भी एजुकेशन लेते हैं, अपनी वाइफ को घर पे पढ़ाते हैं और उसके बाद अपने लेवल पे एक स्कूल शुरू करते हैं कि जहाँ पर सभी जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, जो लो कास्ट के लोग हैं, उनको फ्री में पढ़ा सकें। तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मूवमेंट थी, ठीक है जी। तो जो ज्योतिबा फूले थे इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नेम था गुलामगिरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ स्टूडेंट्स। गुलामगिरी बुक के ऑथर कौन है? ज्योतिबा फूले, ठीक है जी। और जो गुलामगिरी बुक थी उसमें इन्होंने बेसिकली वही सप्रेस क्लास सेक्शन की बात कही गई है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है गुलामगिरी बुक किस चीज़ के ऊपर बात करती है, ठीक है। एक गुलामगिरी बुक थी और एक बुक और थी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। तो स्टूडेंट्स ये दो बुक्स हैं जो ज्योतिबा फूले ने लिखी हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ज्योतिबा फूले का नेम अलग भी लिखा, ये भी लिखा मिल सकता है, इनका नेम ज्योति राव फूले, ठीक है जी। इनको ज्योतिबा फूले भी कहते थे और इनका नेम ज्योति राव फूले भी था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योतिबा फूले जो थे वो समाज में किस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे थे। वो एक
एक बुराई, एक आप कह सकते हो ऐसी सोसाइटी की एक ईविल जो समाज में एक सेक्शन को पढ़ाई लिखाई की फ्रीडम नहीं प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, कि क्या किसी का राइट नहीं है एजुकेशन लेना, क्या उनको अधिकार नहीं था पढ़ना। तो इसलिए ज्योतिबा फूले खुद एजुकेट होते हैं, अपनी वाइफ को एजुकेट करते हैं और उसके बाद जो है वो सोसाइटी में एजुकेशन स्प्रेड करते हैं। एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, दे फाइट अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। तो समाज में आप ये कह सकते हो कि जो अपर कास्ट लोग थे वो बहुत ज़्यादा सप्रेस क्लास लोगों को दबा के रखते थे। स्पेशली इनकी जो फाइट थी वो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के ख़िलाफ़ थी, ठीक है जी। जो ब्राह्मण आप कह सकते हो कि हायर सोसाइटी के जो लोग थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार, ठीक है, उनके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, उनको टेंपल में एंट्री से बैन करना, ये सब चीज़ों के खिलाफ उन्होंने फाइट लड़ी थी, ठीक है। एंड दे लिबरेट द लोअर कास्ट पीपल बाय एजुकेटिंग देम। और उनका ये मानना था कि जो लोअर कास्ट, जो लोअर सेक्शन के लोग हैं वो कैसे आज़ादी ले सकते हैं इन सब कुरीतियों से, इन सब बैड रिचुअल से, अगर वो लोग एजुकेशन ग्रहण करते हैं, अगर वो लोग एजुकेटेड बनते हैं तो ऑटोमेटिकली समाज से ये बुराइयां चली जाएंगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऐसे ही करते हम सारे जो इम्पॉर्टेंट कास्ट रिफॉर्मर हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए आप, ठीक है। ज्योतिबा फुले कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। ज्योतिबा फुले ने कौन सी बुक लिखी थी? गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक। ज्योतिबा फुले की वाइफ का नेम क्या था? सावित्रीबाई फुले, वो भी एक बहुत बड़ी कास्ट रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर्स थी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सत्यशोधक समाज जो है वो कब बना था? 1873 में इन्होंने, ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट की थी और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नोट कर लो, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो नाउ सी हियर, नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। स्टूडेंट्स, जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी ये कहाँ पर हुई थी? केरला में, ठीक है जी। नाम से ही पता चल रहा है टेम्पल एंट्री मूवमेंट किस चीज़ को लेके है कि जो सप्रेस क्लास लोग हैं, जो सोसाइटी का डिप्रेस्ड सेक्शन है, उन लोगों को पुराने ज़माने में टेम्पल्स में भी एंट्री बैन थी, ठीक है। तो उनकी एंट्री के लिए मूवमेंट चलाई थी। टेम्पल एंट्री मूवमेंट कहाँ पर चलाई थी? केरला में। और किसने चलाई थी? आंसर इज़ श्री नारायण गुरु ने, ठीक है जी, श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुजन समाज, ठीक है। आपको पता भी होना चाहिए, इस नाम से एक पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज ये जो मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हुई थी? 1910 में, 1910 में। कहाँ पर? सतारा डिस्ट्रिक्ट, सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो सतारा है इसको अंग्रेज़ों ने बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो अडॉप्ट कर लिया था, अपने एक्वायर कर लिया था एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, ठीक है जी। तो सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में बहुजन समाज नाम की मूवमेंट चलाई थी। किसने? मुकुंद राव पाटिल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुकुंद राव पाटिल, ठीक है, एग्जाम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है जी। जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये मद्रास में शुरू हुई थी स्टूडेंट्स। किसने की थी? ई.वी. रामास्वामी ने। बहुत बार इनका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ई.वी. रामास्वामी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ई.वी. रामास्वामी ने मद्रास में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई थी। तो स्टूडेंट्स ये किस चीज़ को लेके थी? बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ओपोज टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर सेक्शन, ठीक है। जो हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन्होंने चलाई थी, लाइक जो लोअर सेक्शन के ऊपर जो बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उस चीज़ के खिलाफ ई.वी. रामास्वामी ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। अपने लेवल पे मूवमेंट चलाई थी। लड़ाई इन द सेंस नॉट अ पर्टिकुलर वॉर, मीन्स एक आप कह सकते हो कि शांतिपूर्वक एक मूवमेंट चलाना, एक आंदोलन करना एक किस्म से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो ई.वी. रामास्वामी थे बेसिकली स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़े लेवल पे एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चला रहे थे और ये अपोज करते थे लाइक मैरिज विदाउट प्रीस्ट। कहते जी इस चीज़ के ये इस चीज़ को एडवोकेट करते थे और अपोज करते थे कि कोई भी अगर शादी हो रही है तो उसमें प्रीस्ट का क्या काम है, ठीक है। तो इस टाइप से साउथ इंडिया में इन्होंने बहुत, मद्रास में बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट चलाई थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन जो वर्ड है ये डिप्रेस क्लास लोगों को किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि कोई भी जो लोअर सेक्शन के लोग हैं उनको किसी गलत वर्ड से नहीं बुलाएगा, ठीक है। सोसाइटी में हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी को भी कोई गलत नेम से प्रोनाउंस करें, किसी का गलत नेम लेके किसी को बुलाएं, ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ जो है 1932 में पुणे में, कहाँ पर हुई थी स्टूडेंट्स? ये पुणे में इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने भी अपने लेवल पे इस टाइप की मूवमेंट शुरू की थी कि जहाँ पर जो डिप्रेस सेक्शन लोग हैं उनको जो है एक इक्वालिटी प्रोवाइड कराई जा सके, एक समानता का अधिकार मिल सके। तो गांधी जी सख्त खिलाफ थे लाइक अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वालिटी के। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे लोअर सेक्शन के लोगों को टेंपल एंट्री बैन तो थी, प्लस वो आपके विलेज से जो है पानी भी नहीं भर के ले जा सकते, या आपके घर के बाहर से आपके विलेज के सामने से भी नहीं जा सकते थे। तो ऐसी कुछ बैड रिचुअल्स थी जिनके खिलाफ की इस टाइप के मूवमेंट्स चलाए गए थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, फॉर कास्ट अपलिफ्टमेंट के लिए। आंसर इज हरिजन सेवक संघ, ठीक है जी। कब शुरू हुई थी? 1932 में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी इज रिलेटेड विद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। बहुजन समाज, मुकुंदराव पाटिल। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने एमसीक्यू की फॉर्म में स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हो मैच द कॉलम के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। टेंपल एंट्री मूवमेंट, एक साइड पे आपके सामने 4 इस तरीके से अलग अलग मूवमेंट्स लिख दी जाएंगी, और आप कह सकते हो कि ऊपर नीचे शफल करके आपके सामने किसने मूवमेंट शुरू की थी उनके नेम लिख दिए जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट इज़ ट्राइबल मूवमेंट्स रिवोल्ट। स्टूडेंट्स ये जो ट्राइबल मूवमेंट्स थी ये क्या थी, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, जब आप ये कह सकते हो कि जो हमारी कंट्री में मिलने वाले मिनरल एंड रिसोर्सेज थे उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, तो उस टाइम पे उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स भी हुए थे। आप लोगों ने 1857 का रिवोल्ट तो पढ़ाई, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे रिवोल्ट थे। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स रिवोल्ट्स, ऐसे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए कि जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये रिवोल्ट्स क्यों हुए? ट्राइबल रिवोल्ट का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स बेसिकली जो लोग एक अपने ट्राइब में, जो आप कह सकते हो जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं जो लोग, तो उनके समूह के लोगों ने जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बगावतें की उनको ट्राइबल रिवोल्ट्स में हम काउंट करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लो स्टूडेंट्स कि जो ट्राइबल लोग हैं ये ट्राइबल लोग जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। आप ये देख सकते हो आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारी ट्राइबल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ गवर्नमेंट जो है टैकल कर रही है उन प्रॉब्लम्स को। तो ये जो जल, जंगल और ज़मीन वाली बात है तो ये ट्राइबल्स लोगों के लिए है, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारी ट्राइबल लोगों के लिए स्कीम्स लॉन्च करती है, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनको उन चीज़ों के बेनिफिट नहीं भी मिल पाते हैं, ठीक है। दैट्स अ सेकेंडरी पॉइंट। इस पॉइंट को समझते हैं हम। तो बेसिकली जब अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने इतने सारे रिसोर्सेज का मिसयूज़ करना शुरू किया, और जो ट्राइबल एरियाज़ थे, जो जंगलों के बीच में जो लोग रहते थे, उन जंगलों को जाके भी अंग्रेज़ों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, और वहाँ पर भी लोगों को ज़बरदस्ती, आप कह सकते हो जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको ज़बरदस्ती एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो स्टूडेंट्स देखो, रामपा रिबेलन किसने किया था? अलारी सीताराम राजू ने। अलारी सीताराम राजू कहाँ के थे? आंध्रा के, ठीक है। आंध्रा प्रदेश में रामपा रिबेलन हुआ था। बेसिकली स्टूडेंट्स अंग्रेज़ों ने आंध्र प्रदेश की कई सारी प्लेसेस पे,
ठीक है, इतनी आप कह सकते हो माइनिंग वगैरह ये सब कुछ प्रोसेस करना। तो वहाँ पर लोगों ने इस चीज़ का जब विरोध किया तो उनमें से जो मेन पर्सन था वो था अलारी सीताराम राजू। ठीक है जी, तो इन्होंने रामपा रिबेलियन की शुरुआत की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स भील राइजिंग। अब आप सबको भील नाम ये शब्द जो है वो समझ में आ गया होगा कि जो भील जाति के लोग होते हैं वो ट्राइबल लोग होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं। ठीक है जी, उनको सोसाइटी समाज से कुछ भी लेना देना नहीं होता। अब जब अंग्रेज़ों ने इंडिया में इन ट्राइबल लोगों को जब एक्सप्लॉइट करना शुरू किया तो इनके ट्राइब्स ने इनके खिलाफ कई छोटे ऐसे रिवोल्ट लड़े। तो उनमें से एक थे भील राइजिंग। भील राइजिंग किसने किया था? गोविंद गुरु ने। ठीक है, गोविंद गुरु ने कहाँ पे किया था? राजस्थान। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम ट्राइबल एरियाज़ हैं। ठीक है, जो भील ट्राइब है ये एमपी एंड राजस्थान में आपको मिलता है। ठीक है जी, एमपी और राजस्थान में ट्राइबल लोग मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेट इन एंटायर इंडिया, लगभग सारे हिंदुस्तान में, सारे भारत में, हर स्टेट में कोई ना कोई ट्राइब्स हैं, कोई ना कोई ट्राइबल लोगों के ग्रुप्स हैं, एक्सेप्ट हरियाणा एंड पंजाब। स्टूडेंट्स, हरियाणा और पंजाब दो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई भी ट्राइबल ग्रुप नहीं है, कोई भी ट्राइब्स नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए पंजाब और हरियाणा को छोड़ के लगभग इंडिया के हर स्टेट में कोई ना कोई ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कुकी राइजिंग। कुकी राइजिंग किसने किया था? रानी गाइडिन्यू। अब जो रानी गाइडिन्यू थी ये कहाँ की थी? ये मणिपुर की थी। मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट ऐसी जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है आप ये कह सकते हो कि इस ट्राइब ने लड़ाई लड़ी। ठीक है, क्या नाम था उस मूवमेंट का? कुकी राइजिंग। किसने की थी? रानी गाइडिन्यू ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग किसने किया था? बुद्धा भगत ने। बुद्धा भगत कहाँ के थे? रांची के। ठीक है जी, अब देखो बेसिकली रांची में, बिहार वाले रीजन में आप देखते हो कि बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, आयरन मिलता है, कोल मिलता है। ठीक है, और बहुत सारे आप ये कह सकते हो बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप के मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं जिनको अंग्रेज़ एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे अवैध खनन कर रहे थे। ठीक है, अब इतने बड़े लेवल पे जब ट्राइबल लोग जिस एरिया में रह रहे हैं, एग्जाम्पल समझो स्टूडेंट्स, अब ट्राइबल लोग जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में उन लोगों के घर उजाड़ के वहाँ पर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, लैंड में से माइनिंग कर रहे हो, चीज़ों को निकाल रहे हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम छोटा नागपुर की भी डिस्कशन करेंगे। छोटा नागपुर एक इतना बड़ा प्लेट्यू रीजन है स्टूडेंट्स, इतना बड़ा पठार इलाका है, ये लगभग 3 स्टेट्स को कवर करता है। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट्स को कवर करता है छोटा नागपुर वाला रीजन। अब यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग नेचर वर्शिप करते हैं आज भी। वो लोग जंगलों को, पेड़ों को और पहाड़ों को पूजा करते हैं। ठीक है जी, तो जो लोग पहाड़ों को पूज रहे हैं, जो लोग जंगलों को पूज रहे हैं, ठीक है, उनकी वर्शिप कर रहे हैं। तो जब ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर जाके माइनिंग शुरू की, वहाँ पर पेड़ों को काटना शुरू किया, वहाँ पर जो बड़े बड़े आप कह सकते हो कि जो पहाड़ थे, माउंटेन्स थे, ठीक है, वो उन माउंटेन्स पे जाकर उनको वहाँ पर जाके खुदाई करनी शुरू की, तो वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। उन चीज़ों के ख़िलाफ़ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो उसको आप कह सकते हो ट्राइबल अपराइजिंग्स। ठीक है जी, तो कोल अपराइजिंग किसने किया था? बुद्धा भगत ने। बुद्धा भगत भी ट्राइबल ही थे। ठीक है जी, और कहाँ के थे? रांची के। नेक्स्ट इज़ हो राइजिंग। ठीक है, हो, अब ये सब ट्राइबल, देखो ट्राइबल वर्ड्स हैं। ठीक है, जो लोग जंगलों में जैसी बातें करते हैं। हो राइजिंग कहाँ पर हुआ था? ये 1820, 1822 और 1832। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर में। तो छोटा नागपुर इतना बड़ा प्लेट्यू रीजन है जहाँ पर कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स। और अंग्रेज़ों ने जाकर उन ट्राइबल लोगों को भी नहीं छोड़ा, उनके प्लेसेस को जाके भी एक्सप्लॉइट किया। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ सिंगपो राइजिंग। सिंगपो राइजिंग कब हुआ था? 1830, 1839 में। कहाँ पर हुआ था? आसाम में। ठीक
ठीक है जी। तो इस चीज़ का हमें कोई नहीं मिलता कि इनका लीडर कौन था, ये पता चलता कि वहाँ के लोगों ने अलग अलग समय पे अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है रिवोल्ट किया था। नेक्स्ट इज़ मुंडा रिवोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंडा रिवोल्ट किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। ये मुंडा एक ट्राइब का नेम भी है, आज भी एग्जिस्ट करता है। तो बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा रिवोल्ट के, मुंडा ट्राइब के हेड थे। और ये बिरसा मुंडा ने कहाँ पर किया था रिवोल्ट? छोटा नागपुर में, ठीक है जी, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर बहुत बड़ा रीजन है। छोटा नागपुर कोई स्टेट नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये ज्योग्राफी का पार्ट है आपका। छोटा नागपुर एक बहुत बड़ा प्लेट्यू रीजन है जो लगभग 3 स्टेट्स को कवर करता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ये रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उन प्लेसेस को एक्सप्लॉयट करने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा ट्राइबल लोगों का मिसयूज़ किया, ठीक है, लोगों को एक्सप्लॉयट किया। और फिर इन लोगों ने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपने लेवल पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की, रिवोल्ट किए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इनमें से ये बिरसा मुंडा वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा ट्राइब के हेड थे। ऐसा माना जाता था कि बिरसा मुंडा के पास कोई चमत्कारी शक्तियाँ हैं। और एक बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं इनके ट्राइब में एंटर ही नहीं कर सकी। इनका जो कबीला था, इनका जो आप कह सकते हो कि जहाँ जंगल में रहते थे, इनको ढूंढ ही नहीं पाई कि बिरसा मुंडा और उनकी टीम जो है वो कहाँ पर छुपी हुई है। तो लेकिन जब कुछ महीने बाद अंग्रेज़ जो हैं बिरसा मुंडा को पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली कोई मैजिकल पावर्स कुछ नहीं थी, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत बड़ा पठार इलाका है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े घने जंगल हैं, ठीक है। तो उन जंगलों में जो है ट्राइबल ग्रुप्स को ढूंढना इतना इजी नहीं रहता, ठीक है जी। तो ये बेसिक आपको पता होने चाहिए। भील राइजिंग कहाँ हुआ था, किसने किया था, ठीक है जी। रामपा रेबेलियन कहाँ पर हुआ था, मुंडा रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिक सारे आप नोट कर लो, टेक योर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज़ मुस्लिम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। सो जो ये मुस्लिम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे वो भी कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमको पता होने चाहिए। इसमें से एक दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो मुस्लिम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे ये बेसिकली समाज में मुस्लिम सोसाइटी के लोगों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए थी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली है फ़िराज़ी मूवमेंट। स्टूडेंट्स, जो फ़िराज़ी मूवमेंट है कब हुई थी? 1804 में हुई थी, ठीक है जी। कहाँ पर हुई थी? फरीदपुर, बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी फ़िराज़ी मूवमेंट? बंगाल में। और इसके मेन फाउंडर कौन थे मूवमेंट के? हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह ने फ़िराज़ी मूवमेंट शुरू की थी बंगाल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट्स हुई थी सोसाइटी में, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको इस्लामिक एजुकेशन को लेके, ठीक है, कि इंडिया में उनको प्रॉपर इस्लाम की स्टडी कराई जाए, ठीक है। उनके लिए आप ये कह सकते हो कि अरेबिक लैंग्वेज जो है उनको सिखाई जाए, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं। एक नेक्स्ट मूवमेंट थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवबंद मूवमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। देवबंद मूवमेंट कहाँ पर हुई थी स्टूडेंट्स? देवबंद में ही हुई थी। ये कहाँ पर है? ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश। उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस इसे कहते थे, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन थे? मोहम्मद काजिम नानूवटी। मोहम्मद काजिम नानूवटी। स्टूडेंट्स, ये जो देवबंद मूवमेंट है, ये देवबंद मूवमेंट स्पेशली इंडिया में इस्लामिक स्टडीज़ को लेके हुई थी। और देवबंद मूवमेंट जो है इसलिए हुई थी कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपने बच्चों को इस्लामिक स्टडीज़ कराएं, ठीक है। उनके लिए स्पेशली इस्लामिक स्कूल्स ओपन किए जाएं जिनको मदरसे कहा गया, ठीक है। इस्लामिक स्कूल्स को मदरसा कहा जाता है, ठीक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। खैर, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो देवबंद मूवमेंट थी ये मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड होती है और ये एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्टडीज़ को फॉलो करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज़ अलीगढ़ मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अलीगढ़ मूवमेंट कहाँ पर हुई थी? अलीगढ़ यूपी में, उत्तर प्रदेश। इसके फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ठीक है जी, सर सैयद अहमद खान ने बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनाई थी, AMU। स्टूडेंट्स, जो सर सैयद अहमद खान थे ये मॉडर्न एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो उस टाइम पर लोकप्रिय हुए थे, फेमस हुए थे। इनका ये कहना था कि सोसाइटी में मुस्लिम्स को इंग्लिश एजुकेशन भी ग्रैस्प करनी ज़रूरी है। अगर वो लोग इंग्लिश एजुकेशन नहीं लेंगे तो समाज से, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा कारण बनता है कि सर सैयद अहमद खान का बहुत बड़े लेवल पे कुछ मूवमेंट्स में विरोध भी करते हैं। जो देवबंद मूवमेंट हुई थी इसमें अलीगढ़ मूवमेंट का विरोध भी किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन इस्लामिक बच्चों को सिखानी चाहिए। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन सीखेंगे तभी जाके उनकी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो सकेगी। नेक्स्ट इज़ अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट कब हुई थी? 1889 से 90 के बीच में। कहाँ हुई थी? फरीदकोट में। और इसके हेड कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद के नाम से अहमदिया मूवमेंट। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट है। तो जो अहमदिया मूवमेंट थी ये बेसिकली एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक सोसाइटी में आप ये कह सकते हो कि इस्लामिक एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए थी। ठीक है, कि सोसाइटी में इनका इतना ज़्यादा नाम था मिर्ज़ा गुलाम अहमद का कि इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए लोगों को जागरूक किया था कि नहीं जी, वेस्टर्न एजुकेशन आप लोगों ने नहीं लेनी है, आप लोग सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन के ऊपर फोकस करो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अहरार मूवमेंट। अहरार मूवमेंट कहाँ पर हुई थी? ये भी यूपी में हुई थी। और इसके फाउंडर कौन थे? रिज़ा खान एंड अली ब्रदर्स। तो इन लोगों ने भी अलीगढ़ मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए मूवमेंट चलाई थी। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि अलीगढ़ मूवमेंट को सप्रेस क्यों किया जा रहा है। कहते जी अलीगढ़ मूवमेंट जो बंदा चला रहा है सर सैयद अहमद खान, ये तो फॉरेन एजुकेशन की बात कर रहा है, ये तो मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहा है। ऐसे कहीं हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन खतरे में ना पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें सिर्फ़ और सिर्फ किस पे फोकस करना चाहिए? हमें इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर, इस्लामिक लॉज के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ मूवमेंट्स थी मुस्लिम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। देवबंद मूवमेंट कहाँ पर हुई थी? देवबंद में। इसके फाउंडर कौन थे? मोहम्मद काजिम नानूवटी। एंड नेक्स्ट वन इज़ अलीगढ़ मूवमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुई थी? एक बार तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस ईयर हुई थी अलीगढ़ मूवमेंट? 1875 में, 1875 में। कहाँ पर हुई थी? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। और इसके फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सारी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स, कास्ट रिफॉर्म्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स और सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स डिस्कस किए हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक था स्टूडेंट्स जिसमें से आपको हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है जी, महात्मा गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट की थी? ठीक है, ज्योतिबा फूले ने कौन सी की थी? तो स्टार्टिंग में हम सब ये चीज़ें पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग से। तो अब आप इस वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, इसकी PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी वाइंड अप आवर क्लास। थैंक यू।